हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग सिटी पार्क। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो सनसेट की बात हम लोगों को स्काई कितना ब्यूटीफुल लगता है नहीं। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले हम लोग यही नोटिस करते हैं कि एक दो जो डॉट्स हैं वो चमक रहे होते हैं स्काई में। soon you would see the number are increase। मतलब ये जो है यही कह रहा है कि जो नंबर है स्काई में ब्राइट डॉट्स का ये इंक्रीज़ हो रहा है। यू कांट काउंट देम एनीमोर। अब आप इनको ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते हैं। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। तो पूरा जो स्काई है ये पूरे टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। सम आर ब्राइट्स एंड डिम, अदर्स डिम। मतलब कुछ ज़्यादा चमकीले हैं, कुछ थोड़े डिम हैं। इट सीम्स एज इट इफ़ द स्काई सडन। मतलब ये कह रहा है कि जो ऐसा लगता है, इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो स्काई है हमारा ये डायमंड से भरा हुआ है। और दे ऑल अपीयर टू ट्विंकलिंग। तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग ट्विंकलिंग कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do। फिर अगर आप इनको ज़्यादा अच्छे से नोटिस करेंगे, केयरफुली नोटिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ जो है ट्विंकलिंग टिमटिमा नहीं रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर एज द मून। ये लोग ये जो तारे हैं बिल्कुल किसी भी टिमटिमाहट के ऐसे ही चमकते रहते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन सब along with these bright objects you may see a moon on most of the days। आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ मून को भी देख सकते हैं और ज़्यादातर दिन तो आप देख सकते हैं। इट में however appear different times, different shapes and different position if you can। देखिए मतलब यहाँ तक क्या पढ़ा बता देती हूँ। जो ये है ये कह रहा है कि यहाँ तक जो है हम लोग डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट टाइम में देख सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में देख सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस में देख सकते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन मंथ। इट इज़ द नाइट और पूर्णिमा। फुल मून नाइट और पूर्णिमा मतलब आप इसको मंथ में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं फुल मून को। ये पूर्णिमा कहलाती है या फुल मून नाइट कहलाती है। A fortnight later, a fortnight 15 days को कहते हैं। ओके, a fortnight later you cannot see it at all a new moon night और अमावस्या। मतलब आप एक fortnight के मतलब एक 15 दिनों के बाद आप इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इस रात में चाँद नहीं निकलता है। इसको अमावस्या भी कहते हैं। On this day you can watch the night sky the best। आप provided it। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आप हैं इस नाइट को, अमावस्या को बिल्कुल साफ आसमान देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं डू यू वॉन्डर वाई कांट वी सी द मून ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग इन सब ऑब्जेक्ट्स को, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ यूज अस टू ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। मतलब कि जो हमारे सन की जो ब्राइट लाइट है इतनी, जो कि हम लोगों को दिन में देखने नहीं देती है इन सब ऑब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक सेकेंड। The sun, the moon and those objects shining in the night sky are called celestial bodies।
जो सन, मून एंड शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों को रात में दिखते हैं, सब सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. इसमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी एंड हॉट होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. दे हैव देयर ओन heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called star. The sun is a star. तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ी एंड हॉट होती हैं. ये सब बहुत गैसेस से मिल के बनी होती हैं. इनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है एंड जो लार्ज अमाउंट में इमिट करती हैं, छोड़ती हैं, देती हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं. दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ का स्टार्स कहलाती हैं. द सन इज़ अ स्टार. जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है. ओके. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. Look tiny because they are very very far from us. तो मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग बहुत सारे तारे रात में देखते हैं, तो ये हम लोगों को इनकी भी एक हीट एंड लाइट होती है. लेकिन इनमें से कुछ की हीट एंड लाइट होती है, बट हम लोग उसको महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये हम लोगों को हम लोगों से बहुत दूर है. मान लीजिए कि अगर मैं इस एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से खड़े होकर देखती हूँ तो ये मुझे बहुत बड़ा दिखेगा. लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर मान लीजिए तो एक सेकेंड, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ से देखती हूँ तो ये मुझे छोटा दिखेगा. जैसे कि मान लीजिए एक एरोप्लेन है. एरोप्लेन है होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो ऊपर से हम लोग उसे देखते हैं, मतलब बहुत दूरी से देखते हैं, इसलिए बहुत छोटा दिखता है. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. मतलब आपने नोटिस किया होगा कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो दूर से दिखते हैं, बहुत दूर से दिखते हैं तो वो छोटे दिखते हैं. हाउ स्मॉल एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट फ्लाई. मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक एरोप्लेन जो है कितना बड़ा छोटा दिखता है जब हम लोग उसको एक डिस्टेंस से देखते हैं. ओके. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. मतलब कि रात में आपने देखा होगा कि जो है ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. तो ये सब कहने जाते हैं कॉन्स्टलेशंस. ओके. उर्सा मेजर्स बिग बियर आर सच इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन. ये सब भी उर्सा मेजर, बिग बियर, इन सब में से एक ही कॉन्स्टलेशन है. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि. जो मोस्ट रिकग्नाइजेबल है कॉन्स्टलेशन ये है सप्तऋषि. जो सप्तऋषि है ये 7 स्टार्स का ग्रुप है. ओके. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ये फिगर 1.1 में दिखाया गया है. that form a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि ask someone कि आप किसी से पूछे अपने घर में फैमिली मेम्बर्स में कि वो आपको और दिखाए कॉन्स्टलेशंस हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called a pole star. It always remains the same position in the sky. We can locate it by locate the position of pole star with the help of Saptarishi. Look at 1.1. You will notice that if any imaginary line is पहले यहाँ तक देख लेते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है कि पुराने ज़माने में जो हम लोग जो है जो नॉर्थ स्टार है, इसको ये नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है. ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है, तो इसको पोल स्टार भी कहते हैं. तो इसके द्वारा हम लोग पुराने ज़माने में डायरेक्शन का पता लगाते थे. वी कैन लोकेट इस मतलब हम लोग इसकी पोजीशन को सप्तऋषि के द्वारा भी पता लगा सकते हैं. अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, मान लीजिए जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि ये सप्तऋषि हैं.
ये सप्तऋषि हैं। अब यहाँ पे ऊपर अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक हम लोगों को दिख जाता है, यहाँ पे नॉर्थ स्टार दिख जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ they are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. मतलब कुछ celestial bodies की खुद की heat and light नहीं होती, वो लोग lit करती हैं, जलती हैं with the light of stars. Stars की light से. The planet words come from the Greek word planetae, which means wanderers. जो प्लैनेट वर्ड है ये आया है प्लैनेटाई वर्ड से, जो कि ग्रीक वर्ड है, विच मीन्स वेंडरर्स, आश्चर्य। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, जो हम लोग अर्थ जिस पर रहते हैं एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द, मतलब इसकी जो भी हीट एंड लाइट है ये सन से मिलती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि सन हमारा जो है नियरेस्ट स्टार है, इसलिए we look at the earth if we look at the earth from a great distance, say the moon is appearing shining from, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम लोग अगर अर्थ को एक दूरी से देखें तो ये हमारी अर्थ भी चमकती हुई दिखाई देगी, जैसे कि हमारा चांद जो है दिखाई देता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, जो हम लोग मून देखते हैं ये एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कॉम्पेनियन ऑफ आवर अर्थ, मूव्स अराउंड इट, जो ये एक हमारी अर्थ का कॉम्पेनियन है जो हमारी अर्थ के चारों ओर घूमता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ द मून्स टू, मतलब अगर हम लोग अर्थ, हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, जो हमारे अर्थ के मिलाकर 7 अदर प्लैनेट्स हैं, ये भी हीट एंड लाइट अपनी सन से ही लेते हैं, जो इनके कुछ में तो मून भी हैं। चलिए अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 बनाएंगे आपकी। थैंक यू।